फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। पिछले कई वीडियो हमने बनाया था जनन स्वास्थ्य से संबंधित। आज भी पुनः इसी चैप्टर से हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इन वीडियो को। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 4। क्या है एक्सरसाइज का नाम? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हमने कई वीडियोज को बनाया जो आप लोगों ने देखा होगा। और इस वीडियो में सबसे पहले हमने जनन स्वास्थ्य का डिफाइन किया था। उसके बाद जनन स्वास्थ्य के विधि, जनन स्वास्थ्य के बारे में जाना था। कैसे हम लोग जनन से संबंधित बीमारियां के बारे में हमने देखा, कैसे हम इसको नियंत्रित करें। उसके बाद हम लोग जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जनसंख्या कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन है मेरा, जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम लोग आप नोट कीजिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय का वर्णन करें। क्वेश्चन हमारा ये है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय का वर्णन करें। इसमें हमने कई विधियों को बता दिया है। पुनः हम इस विधि को दोहराते हैं। तो पहली विधि में हमने पढ़ा था हार्मोनल विधि, और दूसरी विधि में हमने पढ़ा था प्राकृतिक विधि। तीसरा विधि हमने पढ़ा था यांत्रिक विधि या रोध विधि। क्या पढ़ा था? यांत्रिक विधि या रोध विधि। इससे संबंधित एक दो चीज आते हैं, जैसे हम लोग कंडोम के बारे में जाना, डायफ्राम के बारे में जाना। आज हम चौथे पॉइंट को लेकर आए हैं, रासायनिक विधि। क्या आए हैं? चौथा पॉइंट। आप लोग लिखते जाइएगा। चौथा विधि है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। केमिकलिक मेथड। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकलिक मेथड होता क्या है। इस विधि में क्या करना पड़ेगा, इस विधि में क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो आइए हम लोग रासायनिक विधि के बारे में जानते हैं। यह रासायनिक विधि क्या होता है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें सर्विक्स के आगे, सर्विक्स अर्थात भेजिना के आगे, ठीक है, सर्विक्स के आगे लगा देने से संभोग के समय संकलित वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को नष्ट कर देता है, जिससे अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है और गर्भ धारण से बचा जा सकता है। रासायनिक विधि के अंतर्गत जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेशन भी करा लेते हैं। मेल भी ऑपरेशन करा सकता है और फीमेल भी ऑपरेशन करा सकता है। इसमें हम लोग फिगर के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम लोग अंडाणु को शुक्राणु से रोकते हैं। अंडाणु शुक्राणु
जो है वह अंडाणु से कैसे मिलता है उससे संबंधित हम लोग फिगर में देखते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग इस परिभाषा को सबसे पहले लिखिए। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं रासायनिक विधि में क्या होता है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रासायनिक विधि में हम लोग करते क्या है कि एक शल्य डॉक्टर जो कि अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास उनसे संबंध उसे संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाने के बाद हम ऑपरेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑपरेशन कराते हैं। तो ऑपरेशन कराने के दौरान मेल भी, ये मेल का है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ऑपरेशन करा सकता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या करा सकता है? ऑपरेशन करा सकता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करते हैं, ये जो स्पर्म का वेसल्स है, स्पर्म की नलियां जो है, इस नली को काट देता है और दोनों साइड काट देता है। पुनः इस काटे गए नस को मोड़कर उसे बांध दिया जाता है। काटे गए नस को मोड़कर बांध दिया जाता है। ये इस प्रकार काटकर बांध देंगे। फिर इधर भी काट के बांध देते हैं। ये इस प्रकार काटकर बांध देंगे। तो क्या होगा, जब हम रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, किसी फीमेल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, तो इससे होने वाले वीर्य संकलन, जो स्पर्म है वह जो है इस पेनिस के द्वारा क्या होगा कि वेजिना के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये जो है स्पर्म वेसल्स इसी के अंदर रह जाएगा और इससे होकर द्रव्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इस विधि द्वारा भी जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्शन का, ये आपका वेजिना पार्ट है। ठीक है, ये आपका गर्भाशय यूट्रस है, ये आपका फॉलिकल ट्यूब्स है, ये फॉलिकल, ये एग है, इसको कहते हैं ओवरी, ये भी आपका ओवरी, ये आपका फॉलिकल ट्यूब्स, ये फॉलिकल ट्यूब्स। इसी फॉलिकल ट्यूब्स को क्या करते हैं? काट देते हैं। दोनों सिरे को काट कर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। ये इस प्रकार काट करके बांध दिया जाएगा। पुनः इस प्रकार ऐसे करके काट करके बांध देगा दोनों साइड। ठीक है, फिगर को आप लोग अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस फिगर को हम लोग नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम लोग आगे टॉपिक जो है हमारा, उसके बाद टॉपिक आपका आता है रासायनिक सर्जिकल विधि। हमने रासायनिक विधि के बारे में बताया। अब हम लोग सर्जिकल विधि द्वारा किस प्रकार हम लोग ये करेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बढ़िया से फिगर को नोट कीजिएगा। ये फिगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह विधि जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम लोग जनसंख्या पे नियंत्रण इसी विधि द्वारा पा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ी समस्या है। मान लिया जाए कि अगर हम जनसंख्या वृद्धि करते हैं तो परिवार की स्थिति खराब होती है। अगर अधिक जनसंख्या हो जाए तो हमारे देश पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम परिवार में जनसंख्या की वृद्धि अगर होती है तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को हम उच्च शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उच्च चिकित्सा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो होना चाहिए बच्चों के अंदर में विकास, डेवलपमेंट, संतुलित आहार, ये सारे चीज की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए कहता है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना। सरकार ने विधि लिखा फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, मतलब कि हम पति पत्नी हैं तो हमें 2 बच्चे की आवश्यकता, 2 बच्चे ही जन्म देंगे। ठीक है, तो इसी सब विधि द्वारा जो है हम जनसंख्या पे नियंत्रण पा सकते हैं। अगला टॉपिक, चलिए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। सारा ये फिगर उतार लिया आप लोग? हाँ, उतार लीजिए। उतारने के बाद हम अगला टॉपिक चलते हैं सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि क्या होता
तो आइए हम लोग सर्जिकल विधि के बारे में जानते हैं। अभी हमने सर्जिकल विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। सर्जिकल विधि होता क्या है? सर्जिकल विधि के बारे में हमने अभी तुरंत आपको फिगर बना के दिखाया, उसी फिगर पर आधारित हम सर्जिकल विधि को बताते हैं। सर्जिकल विधि क्या होता है? इस विधि द्वारा पुरुष तथा स्त्री अर्थात मेल और फीमेल दोनों में से किसी एक व्यक्ति के गर्भाशय नस को काटकर बांध दिया जाता है। इस विधि द्वारा भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। हमने अभी तुरंत फिगर के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि मेल और फीमेल दोनों में से किसी जो चाहे अपना क्या कर सकता है? ऑपरेशन करा सकता है, सर्जिकल विधि अपना सकता है। जो भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष भी अपने सर्विक्स मतलब कि जो जिस शिराओं के द्वारा स्पर्म डोनेट होता है, स्पर्म संकलित होता है, तो उसको हम लोग नस के काटकर इस प्रकार ऐसे मोड़कर बांध देंगे। दोनों नस को इस प्रकार काट करके बांध देंगे जिससे कि शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाए। ठीक उसी प्रकार हमने फीमेल रिप्रोडक्शन में भी किया था। फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या था? फॉलिकन ट्यूब, जो फॉलिकन ट्यूब्स हैं उसमें जो है नस जो है, उस नस को दोनों को काटकर दोनों सिरे को मोड़ दिया जाता है। तो पुनः इस विधि को हम लोग जानते हैं। सर्जिकल विधि में क्या है? सर्जिकल विधि में इस विधि द्वारा पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई एक व्यक्ति के गर्भाशय नस को काटकर, गर्भाशय तो उपस्थित होता है फीमेल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, गर्भाशय नस को काटकर बांध दिया जाता है। इस विधि द्वारा भी हम गर्भधारण से बच सकते हैं और जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण को कैसे हम लोग रोक सकते हैं इस वीडियो में आपने देखा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।